देखिए हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक, 72 नंबर क्वेश्चन तक। हम लोग क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं, इस पुस्तक से कर रहे हैं, है ना। इसे पूरा रेलवे मैथ का संग्रह है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन अब चाहते हैं कि थोड़ा सा किसी चीज़ को इजी करना है, तो आप लोग को मैं इसका PDF दे दूंगा, इससे फ़ोटो खींच लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग इसमें देखिएगा कि कौन कौन जटिल लगता है ना। उसको आप एक नंबरिंग दे दीजिएगा, उसी को कराएंगे। ऐसे तो क्वेश्चन है तो लगेगा एक साल भर एकदम चल जाएगा, दिक्कत है ना। सभी चैप्टर से हम लोग को पढ़ना है, नंबर सब क्वेश्चन ज़्यादा है तो कुछ आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। और हर टाइप का 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तभी जल्दी क्लियर होगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने 72 कर लिया है। 73 एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ लगता है दिक्कत होगा बनाने में आप लोगों को, तो उसे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले इसको क्या मानिए, लंबाई को 100 मानिए। लंबाई को क्या मानना है, 100 से नया लंबाई जो है, न्यू लंबाई कितना कर दिया गया, दुगनी ना, 200 कर दिया गया। लेकिन मुझे 200 कर देंगे अगर, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, दुगनी वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अरे भाई एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, दुगनी नहीं होगा, जितना कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। अब कहता है कि चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल बढ़े नहीं। जैसे लंबा था तो थोड़ा सा साइज ऐसा कर दीजिए लेकिन वही रहे, है ना। तो उसके लिए हमें बनाने का तरीका है कि एक लंबाई जो है 100 से 200 होगा, फिर हमको 100वें तक में जाएंगे, तो 100 तक में जाएंगे तो 200 से 100 में गए तो कितना कम किए, किस में कम किए, अब प्रतिशत निकालने के लिए तो इसको काट देंगे। अगर प्रतिशत निकालने के लिए पूछ भी नहीं रहा है ये साइड, चाहे पूछ रहा है तो लिखने में क्या दिक्कत है, कितना परसेंट हो गया, मतलब हमेशा आधा करना होगा। क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तब जाकर बात समझ में आएगा। ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए, कि आपके मन में जरूर ऐसा लगा होगा कि सर इस प्रश्न में कह रहा है, बाबू इसको लो पकड़ो, इस प्रश्न में कह रहा है कि अगर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो। तो आपके मन में एक सवाल आया, सवाल आपके मन में आया होगा कि पहले लंबाई कितना होगा। पहले कुछ ना कुछ लंबाई रहा होगा जिसको दुगना किया, पहले कुछ ना कुछ चौड़ाई रहा हो गया और होगा जिसको घटाया जा रहा है ना, चौड़ाई को घटाया जा रहा है ना। देखिए आप पढ़िए सवाल को क्या कर रहा है, एक बार पढ़िए, आप पुनः पढ़िए। यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दिया जाए, हाँ दुगनी कर दी जाए, हाँ क्या परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल में बदलाव। तो ऐसे केस में आप खुद से कुछ ना कुछ मान लिए, आयत बोल रहा है ना, मान लिया जाए आयत की लंबाई पहले हम लोगों ने 20 रखा था, अब कितना रखा, 20 और 10 पहले केस में। अब आयत की लंबाई को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और चौड़ाई को देखो चपटा कर दिए, देखो इतना लंबा था तो कुछ कम कर दिए, 20 से इसको क्या बना दिए। लेकिन ये कितना इसमें बदलाव हुआ ये हम लोग को पता नहीं है, इसको कुछ कम करेंगे तब ना। तो मान लो इसको x कम किए, क्या कम किए, तो यहाँ पर समझने के लिए कि पहली ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल इसका क्षेत्रफल क्या था, तो ओरिजिनल एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 मीटर गुने 10 मीटर बराबर 200 मीटर स्क्वायर होगा। अगर ये डाटा का यूनिट क्या हो, मीटर में हो, तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, 200। अब आप कहेंगे सर 20 और 10 कहाँ से लाए, तो 20 और 10 को हमने खुद से माना है, 20 और 10 को खुद से माना है, लाइट जल रहा है, 20 और 10 को हमने किससे माना है, खुद से माना है। आप 20 और 10 की जगह कुछ और भी डाटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नया क्षेत्रफल क्या है, तो नया क्षेत्रफल भी गुना करेंगे किसको, 40 गुना, अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 10 - x,
40 को 10 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 400, 40 को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 40x, है ना। अब एक बात बताइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का एरिया समान होना चाहिए, तो जो 200 है ये किसके बराबर होगा 400 घटाओ 40x के बराबर होगा। बाबू 40x को इधर बुला दो, प्लस में आ जाएगा 40x, 200 को उधर भेज दो तो 200 हो जाएगा। बोलो 0 0 कट गया, 4 5 20, यानी x बराबर कितना हो गया 5। आप बताइए कि आपने चौड़ाई में कितना कम किया 5 कम किया, कितना कम किया 5। जो 5 है वो 10 का कितना है आधा है, आधा मतलब कितना है 50% कम किया। बोलो समझ में आया, समझ में आया। लेकिन अगर मान लिया जाए क्या हुआ, यहां तक क्लियर है ना। यहां 400 माइनस क्या है, क्या था 40x था, हाँ तो 40x को इधर लाया और 200 को 400 में घटा दिया। क्लियर है। तो आप यहां समझ पाए 20 और 10 की जगह कोई और डाटा भी लेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर हो गया ना। चलिए आइए देखा जाए 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर में कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है 3 मीटर अधिक है, यानी x प्लस क्या है 3 है, 3 मीटर क्या है अधिक है। और परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। परिमाप जो है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन संख्यात्मक रूप से बराबर है। ओरिजिनल में एक परिमाप एक क्षेत्रफल का बराबर नहीं होता है। समझ गए बात को। तो इसका आप परिमाप निकालेंगे, यानी कह रहा है कि पेरीमीटर जो है एरिया के इक्विवेलेंट है। तो आपको पेरीमीटर मतलब समझ में आता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई है आपका x प्लस 3 और चौड़ाई है आपका कितना x, और बराबर है एरिया का। एरिया का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, x इंटू क्या लिखाएगा x प्लस 3, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो क्या बनेगा 3x, फिर 2 को 1 से बनाएंगे तो 2x, है ना। सॉरी आप ऐसा कर लो भैया, x 2 बार हो गया ना जी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट लिखो 4x प्लस ये क्या लिखो 6। आप देखो ये सारा डाटा को उधर ही भेज दो, तो भेजने से क्या पता चलेगा x स्क्वायर, और 4x जाके इधर घट जाएगा तो माइनस x बनेगा, अब प्लस हो जाएगा तो बराबर 0। फिर से समझ लीजिए, आप 4x को उस तरफ भेज रहे हैं, नियम है कि बराबर के उधर जब भी कोई जाएगा तो उसके साइन में बदलाव आ जाएंगे। 4x प्लस में है, जब उधर जाएगा दूसरी तरफ तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x में से 3x चला जाएगा, साइन रहेगा माइनस की प्लस, तो माइनस इसलिए रहेगा क्योंकि 4 से घट रहा है और 4 माइनस में है इसलिए माइनस x होगा। अब प्लस 6 जब गया तो माइनस 6, लेकिन इधर तो कोई नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। तो इसको मैंने हेर फेर कर दिया, उधर का मटेरियल इधर ले आया, उधर का मटेरियल उधर दे दिया। अब इसको ऐसा तोड़ना है जैसे मैं तोड़ रहा हूँ, 3 दूनी 6 होता है, 3x प्लस 2x और माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। अब ये दोनों को द्विघात समीकरण है ये। अब यहाँ से दोनों में x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस क्या 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर 2 घर बनाइए, x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों में से कोई एक ही को लेना है, और एक x यहाँ से लेना है और प्लस 2 बराबर क्या लेना है 0। तो x बराबर कितना हो गया 3, यहाँ x बराबर कितना हो गया माइनस 2। तो माइनस 2 यहाँ मान नहीं रहेगा क्योंकि किसी का भुजा माइनस में नहीं होता है। अगर मैं चौड़ाई -2 मान लूँ तो वो बिंदु से भी छोटा चला जाएगा, इसलिए माइनस इनवैलिड होगा। दैट मीन्स कि प्लस को हम लोग मानकर चलेंगे। इसका मतलब चौड़ाई कितना हो गया ब्रदर और लंबाई कितना आएगा 3 प्लस 3 बराबर 6 मीटर आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। आपके प्रश्न में पूछा गया है लास्ट में कि इसके विकर्ण का मान क्या है। विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है ना। विकर्ण का मतलब डायगोनल यहाँ से यहाँ तक। तो विकर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस है ना, तो रूट अंडर 6 छक और 3 तिया 9 कितना होगा
45 आएगा। 45 को क्या लिखें, इधर नहीं दिख रहा होगा ना, इधर दिख नहीं रहा है, यहां लिखे, यहां लिख देते हैं। विकर्ण क्या है, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 6 36 9 45, 45 को लिख सकते हैं 9 गुने 5, 9 का वर्गमूल कितना निकल गया 3। अब 5 का वर्गमूल अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग होता, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो होता है ना, तो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा और क्या, तो 2 तिया कितना होगा अप्रोक्स में 6, तो अप्रोक्स में 6 कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर आंसर हो गया इसका। क्योंकि अगर ऐसे में निकालता तो क्या बनता पता है, 3√5 बनता, क्या बनता, लेकिन ऑप्शन में 3√5 है नहीं, तो इसका अप्रोक्स निकालेंगे तो 5 लगभग किसका वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल क्या होता है, 5 का वर्गमूल 2.141 कुछ ऐसा निकलेगा, लेकिन वहां नहीं जाना है, अप्रोक्स में लेना है, तो 2 को ले लेते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चलते जा रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल का आ रहा है। एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट क्या है चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी है। तो देखो मैट कहाँ बिछाएंगे, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों देखेंगे ना, तो यहाँ देखो ये अल्टर सवाल देता है, तो इसकी लंबाई कितना है 15 है, और इसको दोनों तरफ छोड़ना है कितना 1.5 लिख रहा है क्या, तो 2 बार छोड़ना है 1.5। जैसे देखो यहाँ पे समझो ऐसे है, लंबाई जो भी होगा इस तरीके से लिए जा रहा है, इधर भी 1.5 छोड़ रहा है, इधर भी 1.5 छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो कितना छोड़ा जा रहा है, 3 छोड़ा जा रहा है, तो 15 में 3 चल गया, तो कितना पर बिछाना है 12 मीटर पर बिछाना है, बोलो हाँ या ना। चौड़ाई इसका कितना दे रखा है बता 12, और इसको भी वही 2 स्थान पर 1.5 यानी कि 3 इसमें भी छूटेगा, कितना बन जाएगा। अब जो जगह छोड़ दिया, जगह छोड़ने के बाद कितना में चटाई बिछाना है, मैट को बिछाना 12 मीटर लंबाई में और 9 मीटर यानी कि आप कह सकते हो कि एक आयताकार क्षेत्र बन जाएगा जिसकी लंबाई 12 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 मीटर। और इसमें मैट बिछाना है, जब भी कहे मैट बिछाना, जब भी कहे कचौड़ी चुप रहो, जब भी कहे मैट बिछाना है, जब भी कहे घास लगाना है, तो आप समझिए उसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो एरिया बराबर क्या होगा ब्रदर बता दो, तो एरिया बराबर लंबाई गुने क्या होगा चौड़ाई, तो 12 9 78 से 108 मीटर स्क्वायर। और चूंकि यहां लिखना है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, मैट बिछाने का खर्च 3.5 रुपया है, कितना है 3.5 रुपया, इसलिए हमारे पास 108 है, तो 108 मीटर स्क्वायर में चटाई बिछाएंगे तो 108 गुना 3.5/100 हो जाएगा। पॉइंट के बदले 1 होता है बच्चा, 2 अंक है, 2 का 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 54, 54 को 7 से गुना करो 4 7 28, बाकी बचेगा 2, अपन से 35 और 2 37 ना, तो इतना 378 रुपये आंसर है, 378 रुपये लगेगा। हाँ इसमें चटाई बिछ जाएगा, समझे कुंदन जी। अरे नहीं आया तो समझ गया, चटाई बिछ जाएगा 378 रुपये में। लिखो 76 नंबर प्रश्न को देखा जाए, जो लगे हैं उसको लगे रहने दो, बाकी लोग ध्यान दो, है ना, आधा बाएं आधा दाएं, बाकी मेरे पीछे आओ, सुना है ना। यहां देखो 76, 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले एक आयत में एक आयत दिया गया है, ये 12 मीटर लंबा है और 7 मीटर, कहता है इसमें सबसे बड़ा वृत्त बनाना है। तो कितना भी बड़ा वृत्त बनाओगे, कितना भी बड़ा वृत्त बनाओगे, इसका जो व्यास होगा इसके बराबर होगा कि नहीं, 7 मीटर के बराबर।
तो इसका मतलब है कि जो वृत्त का व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर कितना है 7 मीटर है, तो रेडियस कितना होगा 7/2 मीटर होगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बड़े से बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब परिधि बराबर क्या होता है 2πr, परिधि बराबर 2πr यानी 2 गुने 22/7 और रेडियस क्या हो गया 7/2, 7 7 कट गया 2 कट गया, कितना आ गया 22 मीटर आंसर हो गया है आंसर। खिड़की लगा दो। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे सवालों को हम लोगों ने आयत और वर्ग पर आधारित कर लिया है, और अभी जो टाइप पढ़ रहे थे उस टाइप का नाम था टाइप 8, इस बुक का टाइप 8। अब इस बुक में कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, उसे आप लोग को बनाना है, और जो नहीं बनेगा फिर डाउट के लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है हम सबों के पास। तो अब चलते हैं टाइप 9। टाइप 9 में स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा उदय जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना था मेन, है ना। क्वेश्चन तो हजारों हजार है। टाइप 9 में हम लोग पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? अब ये सम चतुर्भुज क्या है एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूं। सम चतुर्भुज से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। देखो ये बिल्कुल किसकी तरह होता है, ये बिल्कुल जो सम चतुर्भुज होता है ना, ये बिल्कुल वर्ग की तरह इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, वर्ग की तरह सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। लेकिन इसका कोण बराबर नहीं होता, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां तो कंडीशन पहला है कि यदि दोनों विकर्ण दिया रहे, यदि दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई हो, लंबाई दी गई हो, तो दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। एक पहला कंडीशन, इसका चित्र यहाँ बना हुआ है। ए यहाँ नहीं लिख करके ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ए। यहाँ देखिएगा आप कॉन्सेप्ट 2 को, कॉन्सेप्ट 2 में देखिए, या बी कर लो इसको, बी नंबर में देखो, यदि आधार, यदि सम चतुर्भुज का आधार और उसके शीर्षलंब दिए गए हों, आधार और उसके शीर्षलंब दिए गए हों, शीर्षलंब दिए गए हों, तो कैसा दिखेगा ये देखिए। यहां से ये हो गया आपका क्या, आधार, और ये क्या हो गया, शीर्षलंब। बोलो समझ में आया? तब ऐसे हालात में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आधार अगुना शीर्षलंब, यानी कि बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है। क्या दिया रहेगा ये मैटर करता है। अगर आपको दिया रहे दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई हो यदि, तो क्षेत्रफल हाफ गुने d1 गुने d2 होगा, जहां d किसको बोलते हैं, विकर्ण को बोलते हैं। d का मतलब डायगोनल। समझ रहे बात को सत्येंद्र जी, समझ रहे हैं ना। यदि सम चतुर्भुज का आधार और उसके शीर्षलंब दिए गए हों इस प्रकार से, तो क्षेत्रफल आधार गुने शीर्षलंब बेस इंटू एल्टीट्यूड होगा। क्लियर है? तो ये 2 फॉर्मूला। तीसरा एक फॉर्मूला आता है और कि मान ले जाए कोई एक सम चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है ना, और इस पर इस तरीके से एक बना है, और यहाँ भी एक हाइट है, यहाँ भी एक हाइट है,
इसका नाम H1 कर दो, इसका नाम H2 कर दो। तो इसका जो एरिया निकलता है ना, हाफ इंटू डी लिखाता है और ब्रैकेट में लिखाता है H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो समझ में आ गया। इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। 1 मिनट। इसको रोम्बस भी कहते हैं। अब प्लीज आपस में बात अब नहीं कीजिए, जो काम है काम की बात करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ सतेंद्र को जगह पर नहीं बिठाया करो, है ना, आगे बिठाया करो, क्योंकि जहाँ रहेगा तुम लोग उसको उससे बात करने लगते हो। कबला रहा है कि कब दोगे, है ना, कब खर्चा करोगे। आइए 100 नंबर सवाल टाइप 9 है। टाइप 9 में देखो क्या लिखा है, 97 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी भी मैंने आपसे कहा कि मैं स्किप कर गया कहाँ तक, 76 तक बताए थे, 75 तक बताए थे। तो 76 से लेकर 99 तक मैं स्किप कर गया हूँ। आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ 100 नंबर सवाल से आइए। कहता है D1 दिया है कितना, बोलिए 97 है। D2 कितना दिया है, D2 कितना है, कह रहा है इसका एरिया निकालो समचतुर्भुज का। तो हाफ इंटू D1 कितना और D2 कितना, यहाँ से उड़ा दो कितना आएगा। तो 97 में 49 से गुना कर लो, आंसर 9 सते 63। ऑप्शन में देखो सबसे लास्ट में 3 किसका है, सबका 3 है ना। 7 9 63 का 3, बाकी 6, 9 9 81 और 6 कितना बना, और 7 चौक 28, है ना। यहीं से कर लो 3 8 7 15, 53 देखो किसके लास्ट में है, 53 है किसी का, अरे सबका है तो बनाना पड़ेगा। 7 चौक 28, बाकी कितना बचा 2, 9 चौक 36 और 2 कितना बन गया, ए मास्टर 38 ऊपर लिखना है। 8 7 15, बाकी 1 8 8 16 1 17, किस में है, 47 53 है, 47 53 है। तो 47 53 हो गया ए नंबर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है। अच्छा ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैं पूछता हूँ सेंटीमीटर में है तो कोई बोलता नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन देखते नहीं हो। अब और ये टाइप कितना भाई, टाइप आपका हो गया 9 और रोम्बस से संबंधित प्रश्न है। इससे रोम्बस समझ रहे हैं ना, समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। आइए ध्यान से सुनिएगा और समझिए। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज दिया गया है जिसकी भुजा कितना बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर, भुजा 13 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता है कि 1 13 तो सभी क्या होंगे 13। तो आप सभी देख रहे हैं, और एक विकर्ण कितना बताएगा उसमें, हाँ 24 सेंटीमीटर, विकर्ण 24 है। तो क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, मान लिया जाए कि ये विकर्ण है जो 24 है। ऐसा करते हैं, विकर्ण इसको नहीं इसको मान लेते हैं। ये विकर्ण क्या है 24 है, और एक और विकर्ण बना देते हैं। और आप सभी भाई को पता होगा एक चीज कि जिस समय मैं समचतुर्भुज पढ़ा रहा था उस समय मैंने कहा था कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। कितने डिग्री पर, 90। इसका मतलब है यहाँ 90 डिग्री बन गया। अगर ये पूरा 24 रहा होगा तो ये 12 आधा और 12 होगा, क्योंकि दो बात है इसमें, एक तो जब काटता है तो दोनों बराबर बराबर टुकड़ा में बढ़ जाता है, पहली बात। और दूसरी बात है
कि बराबर टुकड़ा में बंटने के साथ साथ 90 डिग्री पर काटता है। किस पर काटता है? अब आप एक बात बताइए थोड़ा देर के लिए कि अगर यहां से यहां तक 12 है और यहां से यहां तक क्या है 13 है और ये 90 डिग्री है, तो 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं? यस सर। 12 13 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं? ट्रिपलेट कहते हैं किसको? समकोण त्रिभुज की भुजाओं को, है ना। आप लोग को ट्रिपलेट के बारे में समझा दिया हूं मैं पहले। अगर जिसे नहीं समझ में आया, जैसे कुछ नए लोग हैं, जैसे उदय जी ध्यान दीजिएगा आप, अगर ये नीचे कितना है 12 है, बोलिए हाँ, और ये देखिए 13 है, तो आपको इसका वैल्यू नहीं मालूम है, इसको P बोलते हैं। तो नियम क्या है? सबसे बड़ी जो भुजा है 13 का आप स्क्वायर कीजिए, बोलिए हाँ। फिर आप P का स्क्वायर करेंगे, ये दो छोटी भुजाओं का सम करेंगे, तो ये 144 आ गया, प्लस P का स्क्वायर, ये 169 होगा 13 का स्क्वायर। आप 114 को इधर भेज देंगे, सॉरी 144 को, और बराबर P का स्क्वायर, तो 169 में 144 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 25। तो P का वैल्यू आप अगर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा 25 में, और क्या निकल कर आएगा? तो इतना सारा विवरण हमें नहीं करना है, हमें ट्रिपलेट को याद रखना है। ट्रिपलेट कहते किसको हैं? तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं को ही ट्रिपलेट कहा जाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ही क्या कहा जाता है? ट्रिपलेट कहा जाता है। अब आप सभी को पता है कि अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, बोलिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर D1 जो है पहले से ही 12 12 24 दिया हुआ है, बोलिए हाँ। और D2 भी अब हमारा निकल गया कि 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, तो एक बच्चा भी एरिया निकाल लेगा। एरिया बराबर हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। सिखाएं कि नहीं सिखाएं? बोलिए। तो विकर्णों के गुणनफल के जगह पर हम 24 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हम सभी 24 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी 24 बचे कितना हो गया? 120। यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन आप यूनिट को देखिए कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन आप केवल फॉर्मूला जान जाएंगे और उसका इस्तेमाल सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अभी मैंने जितना टाइम लिया इसको बनाने में, अगर मुझे समझाना नहीं रहता तो मैं इसे कब का बना दिया होता। ठीक है? और आप सभी भी बना सकते हैं। आप एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल फिगर तो बनाना ही है ताकि आपको समझ में आवे। मैं इसे मिटा रहा हूं। फिगर तो बनाना ही है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ये दिमाग लड़ाइए कि भुजा कितना दिया है? 13 दिया है। अब विकर्ण एक दूसरे को काटेगा, एक विकर्ण कितना है? 12 24 है, बीच में काटेगा तो 12 मिलेगा। अब भुजा 13 है, उसी समय दिमाग में खटकना चाहिए कि 13 है 12 है, तो अगला क्या होगा? 5। अब 5 होगा तो 5 का डबल कितना होगा? 10। तो एक भुजा हो गया, सॉरी एक विकर्ण हो गया 24, दूसरा विकर्ण हो गया 10। 24 10 24 10, तो हाफ करेंगे तो किसी एक को हाफ कर लो। 24 को हाफ करना तो कर दीजिए हाफ 24 को। 12 को 5 इधर गुना कर दीजिए, 12 दहे 120। मुजवानी आ गया आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट मुजवानी ऐसे करने के लिए कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये कैलकुलेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फोटो खींचो। अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न तो और ही सिंपल है। कहता है एक समचतुर्भुज, देखिए ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 23/8/2022 में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। भाई मेरे कुछ नहीं करना है, विकर्णों का 12 और कितना दिया? विकर्ण दिया, एगो को हाफ कर दो। हाफ तो करेंगे ना फॉर्मूला में। शॉर्ट सिखा रहा हूं बच्चा, शॉर्ट 6 15 6 का कितना हो गया? 90 आंसर हो गया। क्लियर है? 15 6 90 आपका आंसर हो गया। सी नंबर। कितना समय लगा? अभी बच्चा जैसा करेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक को हाफ करो और गुना करो। क्लियर है? आइए अब हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 ये कितना था? 2। अब इसी जगह पर 103 देख लें, हमारे पास जगह है। ये दोनों सेंटीमीटर में था ना बच्चा। आइए कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए
जिसके विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। 5 12 जैसी आवे दिमाग में खनकेगा 13, 5 12 13, यानी भुजा आएगा 13, 13 चौका 52, आंसर हो गया। जय सिया राम, है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। मैं ये फिगर बनाकर आपको दिखाता हूं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है एक विकर्ण कितना है, पढ़िए जी सवाल को। कहता है ज्ञात की जिसकी विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एक 5 है 12 है, नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। एक 12 है, एक 12 है, मतलब 12 का आधा कितना बनेगा? 6 बनेगा। ये 90 डिग्री है। और एक कितना है? 5 5 है, एक 5 लिख रहा है जी। एक समचतुर्भुज की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो 5 है तो ये वाला छोटा वाला 5/2 हो जाएगा, है ना। अब एक काम कीजिएगा, हमको ये निकालना है भुजा, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? और बच्चा बच्चा जानता है कि कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर। क्लास 10 में पढ़े हैं। जोड़ आधार का स्क्वायर पढ़े हैं जी। आइए, तो √ किसी को भी लंब मान लीजिए, सपोज कीजिए 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36। आधार में 5/2 है तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। 36 चौक कितना होता है? 144। 144 में मेरे प्यारे भाई 25 को जोड़िएगा 169 आएगा। √169/4 होगा और ये 13/2 निकल जाएगा। 13 क्या निकल जाएगा? 13 क्या निकल जाएगा? तो एक भुजा की लंबाई प्यारे मोहन 13/2 है। एक भुजा की लंबाई उदय जी 13/2 है। अरे एक भुजा की लंबाई जब 13/2 है तो सभी भुजा की लंबाई 13/2 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। अगर मुझे परिमाप निकालना है तो आप सभी को पता है कि जब भुजाएं समान है तो 4 गुने भुजा होगा, मतलब 13/2 होगा। 13/2 होगा, 2 से इसको काटेंगे, 13 दूनी 26। 13 दूनी क्या होगा? 26 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे, यानी समचतुर्भुज का परिमाप होगा। बताइए कोई ऑप्शन में है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन में है? तो आंसर हो गया। अब आइए, अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही खास है और यहां समझने की जरूरत है। कहता है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण मैं यहां बनाता हूं, है ना। समचतुर्भुज बन गया। देखिए, ये हो गया आपका समचतुर्भुज। बोलिए हाँ। समचतुर्भुज बन गया। कहता है एक विकर्ण दूसरे का 65% है। इसका मतलब है कि एक विकर्ण अगर 100% है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, है ना। या तो एक विकर्ण कितना है? 100% है, 100 यूनिट है, तो दूसरा कितना होगा? 65 होगा। तो आप कह सकते हैं कि D1 और D2 अगर एक 100 है तो दूसरा क्या है? 65 है ना। कौन है? हाँ, तो जैसा हम सभी पढ़ रहे थे कि एक विकर्ण दूसरे का कितना है? 65% है। परसेंट में अक्सर हम लोग क्या मानते हैं? 100। तो अगर एक भुजा 100 होगा तो दूसरा 65 होगा। या आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, 65% को सीधा क्या करना था? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। बोलिए, 13 × 5 = 65 हो जाता, 20 × 5 = 100। छोटी भुजा 20, बड़ी भुजा 20 और छोटी भुजा। यहाँ भी वही काम होगा, है कि नहीं। ये होगा 20 और ये होगा कितना? बोलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलिए। आगे प्रश्न में कहता है कि लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का वर्ग क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? बहुत सुंदर बात बोला इसने। कहा कि ऐसा कीजिए कि इसी का माप का एक वर्ग बना दीजिए। थोड़ा देर के लिए इसको हटा दें, हटा देते हैं इधर, थोड़ा इसको यहां लिख दें।
D1 और क्या आया था 20 और देखिए, अरे कहीं भी लिखो दिक्कत होबे करेगा। यहां से एक वर्ग बना दिया इसी माप का, बना दिया एक वर्ग। चलो यहां लिख देते हैं, जगह है ना, 20 और 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक वर्ग बन गया और एक समचतुर्भुज बन गया। तो कहता है पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार यानी D1 गुने D2 हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। अरे बोलिए ना उदय जी, भुजा गुने भुजा, ये किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है? वर्ग का। तो वर्ग की एक बड़ी जो भुजा है कितना है? 20 है ना। अरे बोलो, तो यहां लिखेंगे 20 गुना, यहां 2 से काटेंगे और 10 से काटेंगे, इधर कितना हो गया 13, इधर हो जाएगा 40। है को ऑप्शन में? यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। है ना मजेदार सवाल? बस केवल फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, काम आपका ओके हो जाएगा। हो गया। अब 104 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं 105 में। कहता है एक मैदान एक समचतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। NTPC CBT 2 16/6/2022 शिफ्ट 1 में ये पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 105। समचतुर्भुज आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है इस प्रकार से। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी एक भुजा 122 है, मतलब सब भुजा 122, एक भुजा 122 तो सभी भुजा कितना होगा? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि उसका एक विकर्ण जो है 240 मीटर है। पकड़ो, एक विकर्ण कितना है? 240 मीटर है। एक विकर्ण जो है 240 है। हम सभी जानते हैं कि अगर ये कट मारेगा तो ये 120 होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो एक मिल गया 120 और दूसरा मिल गया 122, तो हमको ये भुजा नहीं निकल जाएगा? अरे बोलिए, निकलेगा? चलिए अच्छी बात है। तो ये भुजा निकलेगा तो लिखेंगे 122 यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर माइनस 120 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे रूट में। बोलिए, तो 122 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग जानते हो ना, बच्चा को सिखाए थे, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 दूनी 4 है ना, एक एक कम 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, यानी 4 8 8 4 1, कितना आ गया? 14884 माइनस 120 का बराबर है 44 से, 1 0 का डबल 0, बोलो ना, घटा दो, ये 84 यहाँ आ जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 यहाँ आएगा, 14 में से 14 गायब हो गया। इसका मतलब क्या निकल गया? 22। अगर ये 22 है तो ये भी कितना हो जाएगा? अब आपको दोनों विकर्ण मिल गया, तो एरिया बराबर हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण कितना है? पूरा यहां से यहां तक कितना है? 240। पूरा यहां तक कितना है? 240। अरे बोलो नंदनवा, ए नंदनवा, 22 कितना हो गया? अब यहां से काट दो इसको, 100, अब 120 को 44 से गुना कर दो, तो 12 को 44 से गुना करो, है ना, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 8 4 12, 1 5 आ गया, 5 2 8 और एक लड्डू बिठा दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। क्लियर है भाई साहब? उदय जी दिखाई दिया आपको? देखे, लिखिए, कोई भी किसी को ना समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो।